हेलो एंड वेलकम टू दिस वीक्स वॉच लिस्ट। आप सबका स्वागत है इस हफ्ते की 100 स्टॉक और सेक्टोरल वॉच लिस्ट की तरफ। तो ये जो हफ्ता है मैंने पिछले हफ्ते ही क्लियर किया था कि जबकि निफ्टी में उतनी कुछ मोमेंटम नजर नहीं आ रही है, लेकिन कैश मार्केट के अंदर बहुत बड़ी पॉजिटिविटी थी। काफी मोमेंटम पहले ही आ चुका है। तो इसके मुताबिक इस हफ्ते ने उसको काफी हद तक प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया है, क्योंकि जो ब्रेकआउट की लिस्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो काफी लंबी है। राइट, यू माइट बी वंडरिंग कि सर आप इतनी बड़ी लिस्ट लेकर के क्यों आ रहे हैं। मैं इसलिए लेकर के आ रहा हूँ ताकि आप खुद उसमें से स्टडी करके अपनी शॉर्टलिस्टिंग कर सकते हैं। और इसमें से कई स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आपके खुद के फेवरेट रहे होंगे, लेकिन शायद आपकी नज़र हट गई है, तो ये अलर्ट आपको बता देगा कि वक्त आ गया है इन स्टॉक्स की तरफ अब अपनी नज़र घुमाने का। राइट। तो दो दिस लिस्ट इज बिग, बट बने रहिए मेरे साथ मार्केट की चाल मिलिन के साथ। हमारी जो जर्नी है आपने देखा होगा, ये मार्केट में हमेशा के लिए बनी हुई है। ऐसा कोई हफ्ता नहीं है जो मैं अपने रिव्यूज टिपिकली लेकर के नहीं आता हूँ। मेन रीजन मेरे ट्रैवलिंग का हो सकता है या कुछ और रीजन है जब मैं इसको बहुत रेयरली स्किप करता हूँ। बट ओवरऑल हम इस जर्नी में बने रहते हैं, भले ही मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, क्योंकि जो लर्निंग है वो हर फेज में हमारे लिए बनती है। ओवरऑल लास्ट 3 महीने में हमने जो स्ट्रगल देखा है, जिसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि वक्त था कि मार्केट से दूर रहने का, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हमारा डेटा हमको बता रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है, मार्केट में ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं, ये टाइम है जब हमको डिप्लॉय करना चाहिए। काफी हद तक मेरा जो पर्सनल ग्रुप है, जो हमारा अल्फा इन्वेस्टर का है, वहां पे हम फुल्ली लोडेड हो चुके हैं। राइट, लास्ट वीक में हम लोग फुल्ली लोडेड हो गए हैं। मेनली इसलिए क्योंकि दिख रहा है कि ये स्ट्रेंथ जो है इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, नीचे आने के चांसेस कम है। ओवरऑल मार्केट में जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो अभी भी बनी हुई है। मैं संडे को ये सेशन कवर अप कर रहा हूँ, और अब तक कोई क्लियरिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ द हॉर्मुज वेदर इट इज रियली ओपन। बट ओवरऑल द impression is that both sides, that is US is putting an embargo on the ships that is coming out of Gulf, और होर्मुज में ईरान का एम्बार्गो लगा हुआ है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में अभी भी तनी हुई है। विच वे इट विल स्विंग, एनीबडीज गेस। बट ओवरऑल हमको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि मार्केट जिस तरफ जाए उस तरफ के मूव्स हम लेंगे। कभी भी मार्केट में मैं कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ। मेरे फिलॉसफी है मार्केट की प्राइस को जस्ट फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि प्रेडिक्ट करके एक हमारा ईगो आड़े आ जाता है। अगर चीजें वैसी नहीं हुई तो हम लॉस बुक नहीं करते हैं। और दूसरी बात है कि just because of our perception getting destroyed, we feel hurt, और वो हमको डिमोरलाइज भी कर देता है। तो हम यहाँ पे कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं। मार्केट की चाल पॉजिटिव बनी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक्स के सेटअप्स हम देख रहे हैं। किसी भी स्टॉक्स को, किसी भी इनपुट को मैं जो यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, उसको आपने बिल्कुल भी बाय और सेल टिप नहीं ट्रीट करना है। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के पर्पस के लिए है। जो मेरा पहला प्रोग्राम था जहाँ पे हमने सेक्टोरल ओवरव्यू देखा था, उसमें क्लियरली स्ट्रेंथ नजर आ रही थी तीन सेक्टर्स में। एक था पावर एनर्जी सेक्टर, दूसरा था कैपिटल मार्केट सेक्टर, तीसरा था डिफेंस सेक्टर। और मोस्ट ऑफ द पिक्स जो मैं आज यहाँ पे देख रहा हूँ, जो मोस्ट ऑफ द सेटअप्स में यहाँ पे देख रहा हूँ, वो इन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। खास करके पावर में सेटअप्स बहुत अच्छे बन रहे हैं। जो डिफेंस में है, खुद सेक्टर ही बहुत फॉल के बाद सडनली ऊपर की तरफ स्विंग हुआ है, तो ये कुछ डीप से स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको। लेकिन स्ट्रेंथ ओवरऑल सेक्टर में बनी हुई है, इसको हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। खास करके डिफेंस में आपको दिखेगा कि हाईटेक रिलेटेड काफी हद तक बिजनेसेस हैं, और दूसरे ऐसे भी बिजनेसेस हैं जिनके बारे में आपको ये दिखेगा कि बहुत ही यूनिक है। इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही यूनिक है। इनकी एसोसिएशन विद द इंडियन गवर्नमेंट, विद द डीआरडीओ, विद द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, विद द डिफेंस फोर्सेस इज वेरी यूनिक। और ये यूएसपी इनको काफी आगे लेकर के जाएगी, क्योंकि जिस तरीके का जियो पॉलिटिक्स है वो अनफॉर्चुनेटली हमको मजबूर कर रहा है कि हम डिफेंस पे ज्यादा स्पेंड करें। राइट। स्टॉक्स की लिस्ट लंबी है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं आपके साथ इसको शेयर करना शुरू करता हूँ। अब पिछले काफ़ी हफ्तों से आप लोगों के कमेंट्स भी मैंने नहीं देखे हैं मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली एनकरेज यू कि आप आपके कमेंट्स वहाँ पे दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितने सीरियसली इन चीज़ों को व्यू कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट।
तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा असॉर्टेड से, स्टॉक से जो किसी टिपिकल सेक्टोरल मूव से अभी तक तो जुड़े हुए नहीं हैं। एक है जेएनके बैंक, इसको मैंने पहले भी शेयर किया था। पूरा सा आपका यहाँ पे आप देखेंगे ना, एक तरीके से यहाँ पे एक कप एंड हैंडल बना था, उसके ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट्स हुई, वहां से भी ये अब ऊपर की तरफ निकल पड़ा है। वॉल्यूम्स एनकरेजिंग है, बैंक्स के वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं, इसको अपनी वॉच लिस्ट में बनाए रखिएगा। नेक्स्ट है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सेटअप आप देख सकते हैं, नाइस कप एंड हैंडल, वेल suited to make a further up move. Third one is again from the shipping, that is the ports, जो क्लीन चिट मिल रही है अडानी को। रिसेंटली दे गॉट इट फ्रॉम द सीसीआई। ये काफी हद तक इस ग्रुप के स्टॉक्स को ऊपर लेके जा सकती है। यू कैन कीप अ वॉच ऑन देम। सो अडानी पोर्ट्स इज ऑल्सो मेकिंग अ नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक कप एंड हैंडल का फेलियर दिखेगा। उसके बाद ये ब्रेकआउट आया, उसमें भी रीटेस्ट होकर के अब ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही क्रिटिकल है, 1600 की लेवल, ये बहुत ही क्रिटिकल है। इसके क्रॉस होने के बाद क्लोजिंग बेसिस पे ही इसमें फर्दर अपमूव्स बन सकते हैं। डेफिनेटली कीप अ वॉच। ग्रोइंग बिजनेस है, ग्रोइंग सेक्टर है, सो यस, वी एक्सपेक्ट समथिंग पॉजिटिव टू हैपन ओवर हियर। देन पावर सेक्टर में ये दो स्टॉक्स मैंने पहले ही शेयर किए थे, लेकिन फिर से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अब इनका एक्चुअल ब्रेकआउट हो गया। मैंने बताया था 440 के करीब आपने पीएफसी को ऑब्जर्व करना है, उसके ऊपर अब ये निकल चुका है, वॉल्यूम एडिशंस है। यू कैन कीप अ वॉच ऑन दिस वन। फिर से पावर सेक्टर से पावर ग्रिड, भाई भाई सा सेटअप है। अगेन यू विल ऑब्जर्व, काफी हद तक यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ था, वहां से रिट्रैक्शंस आ रहे थे, लेकिन अब उसको ब्रेक करते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ निकल गया है। आपको वॉल्यूम एडिशंस भी यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। वैल्यूएशंस यहाँ पे आपको काफी कंफर्ट देगी। पीएसयू में दो चीजें हमेशा देखिएगा, वैल्यूएशंस और डिविडेंड यील्ड, ये आपको काफी हद तक कंफर्ट देता रहेगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पावर सेक्टर में टिपिकली मैं ट्रैक करता हूँ टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। इनके सेटअप्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पे भी 550 की लेवल है, जिसको जब भी ये ब्रेक करेगा इट विल मेक अ वेरी रीजनेबल बेस फॉर अ फर्दर रन अप। बेस आप देखेंगे तो करीब करीब ये 1.25 साल का बन रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बेस है। 1.25 साल का बेस कोई छोटी चीज नहीं है, और बहुत ही नैरो जोन में ये बन रहा है। अराउंड 20% की रेंज में 1.25 साल तक रहना, ये बताता है कि स्टॉक के अंदर फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, लोग इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब बस इसमें ग्रोथ की आग लगनी बाकी है, जो अगर लगती हुई दिखाई दे तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट आते हुए दिख जाएगा। नेक्स्ट वन इन पावर सेक्टर इज इंडोटेक। एक टाइम आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर्स में लिटरली आग लगी हुई थी, तो वहां पे आपका इंडोटेक, वोल्टैम, शिलचर एंड अनदर वन वाज देयर। तो इनके ट्रांसफार्मर इंडिया, राइट, तो इनके अंदर आपको दिखेगा कि बहुत अच्छे से मूव्स आते थे और बहुत बड़ी रैली यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे अब ये धीरे धीरे करके सिंक्रोनाइज वे में चार्ट्स पे आते हुए दिख रहे हैं। तो इंडोटेक यहाँ पे आप देखिएगा। नेक्स्ट वन इज वोल्टैम्प। वोल्टैम्प भी आप देखिएगा यहाँ पे एक अच्छे बेस के साथ बाहर आ रहा है। इंडोटेक और वोल्टैम्प का बाहर आना एक तरीके से बता रहा है कि इस सेक्टर में कुछ अच्छा चल रहा है। तो शिलचर टेक भी देख लेता हूँ मैं एक बार आपके लिए। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ब्रेकआउट के बाद अच्छे मूव्स आ गए हैं। टिपिकली एनएससी लिस्टिंग रिसेंट की है, इसलिए आपको डेटा दे था ज़्यादा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट ओवरऑल आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन बेसिस से शिलचर टेक भी बाहर आ चुका है। ओके, नेक्स्ट वन इन पावर सेक्टर इज सीजी पावर। लेट मी जस्ट डिलीट दिस सो दैट कंफ्यूजन इज लेस। सीजी पावर भी आप देख सकते हैं, मुरुगप्पा ग्रुप की बिजनेस है, गेटिंग इनटू सेमीकंडक्टर्स आल्सो। और बहुत अच्छे कप एंड हैंडल के बाद, या डबल बॉटम कहिए आप, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉटम को फिर से टच किया था पूरे सवा महीने साल के बाद। 1.25 साल के, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो करीब करीब 2 साल के बाद, पौने 2 साल के बाद इन लेवल्स को ये क्रॉस करने के लिए तैयार हो रहा है। तो कीप अ वॉच ऑन सीजी पावर, अगेन कमिंग फ्रॉम पावर सेक्टर। वन बिग फेलो फ्रॉम पावर एंड इंफ्रा, सीमेंस एंड एमएनसी, रिनाउंड नेम। ज्यादा फंडामेंटल्स के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं, सॉलिड मैनेजमेंट, सॉलिड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, सॉलिड बिजनेस हिस्ट्री, अगेन कमिंग फ्रॉम अ पैन एंड हैंडल सेटअप with good volume. So Siemens is another one that you can look up to.
बियरिंग्स में दो बिजनेसेस हैं जिसमें अच्छे सेटअप्स बन रहे हैं। एक है टिमकेन। तो टिमकेन को आप देख सकते हैं 3600 के करीब सब विक्स आकर के फंस रहे हैं। तो 3600 के ऊपर इसका आगे जाना एक बहुत अच्छी मूव होगी, बहुत अच्छी अपडेट होगी, दैट विल हेल्प यू टू पिक अप फर्दर थिंग्स। बट रिमेंबर अगेन, ऑल दीज नेम्स दैट आई एम टेकिंग इज जस्ट फॉर स्टडी पर्पस। Definitely do not take it as a buy or sell advice. Next is NRB bearing. So NRB bearing, you can observe again falling from the resistance at around 280। ये सेटअप भी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। करीब करीब 1.5 साल के बाद, नहीं, आई थिंक इट इज या अराउंड 5 क्वार्टर्स, 1.25 साल के बाद आपको एक ये बेस को ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। रेलवे सेक्टर्स में काफी अच्छे मूव्स आए हैं। दिस कैन बी समथिंग अ पार्ट ऑफ दैट। ओके, रेलवे सेक्टर में लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू सम नेम्स विच इफ कैन गिव यू एन आइडिया कि सेक्टोरल मूव कितने स्ट्रांग आ रहे हैं। So you can watch RVNL and you can also watch the IRCTC। तो रेलवे सेक्टर में भी इस हफ्ते एक इनिशियल रिवर्सल्स आते हुए देखे हैं। आई विल नॉट कॉल इट एज अ बिग सेक्टोरल मूव, बट इसके तरफ ध्यान देने का टाइम आ गया है। IRFC, सो इफ यू आर अ बॉटम पिकर, दिस इज समथिंग दैट विल इंटरेस्ट यू एज अ सेक्टर। बॉटम से इसमें रिवर्सल्स आते हुए दिख रहे हैं। सो कीप अ वॉच ऑन these specific names। Torrent Power, nice base and nice breakout। अगेन बहुत ट्रेंडिंग मूव्स देता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो करीब करीब पूरा सेक्टर जब एक साथ चलता है ये बताता है कि ये मूव लास्ट होने के चांसेस ज्यादा है। तो 1.25 साल का ड्यूरेशन है जिसके बाद ये अपनी एक बॉटम को कवर करके ऊपर की तरफ आने के लिए तैयार है। अभी का जो स्ट्रक्चर है वो कप एंड हैंडल सा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दिस इज लुकिंग लाइक अ सॉसर पैन काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। ओके, राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर, राइट। देन भारत हेवी earth movers, you can see over here, nice breakout cup and handle pattern। नेक्स्ट वन इज ग्रैन्यूल्स। अगेन क्लियर कट ब्रेकआउट है ग्रैन्यूल्स में। तो और ग्रैन्यूल्स जो है अच्छे बेस के बाद अच्छी रैली देने वाला स्टॉक है। सो कीप अ वॉच ऑन दिस। अगेन कवरिंग अराउंड 1.5 ऑफ एन ईयर, करीब करीब 1.5 साल की मूव के बाद ये अब आगे आते हुए दिख रहा है। फार्मा के ही कुछ नाम हैं, आई हैव जस्ट कलेक्टेड देम। नेक्स्ट इज नैटको। नेटको में मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, ब्रेकआउट से पहले, ब्रेकआउट के बाद, अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि बेस के नजदीक ये बना हुआ है। ग्लेनमार्क, again an MNC name, you can observe over here, coming out of inverted head and shoulder, nice volume accumulation, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टॉक। ट्रेंडिंग मूव्स देता है। यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे जो उसने ट्रेंडिंग मूव्स दिए थे 2023 के रैली में, उसको लिटरली ट्रिपल कर चुके थे। सो दिस वाज अ ट्रिपलिंग मूव दैट इट गेव इन 2023। नाउ अगेन यहाँ पे एक फ्लैग बना है जिसको ये ब्रेक भी कर रहा है। सो वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप, कीप अ वॉच ऑन दैट। आफ्टर दिस विल कम्स टू द मेटल्स। जीपिल, highly integrated steel manufacturer, right from the ores till the products, till the billets, further on बहुत अच्छा बिजनेस है। एंड काफ़ी हद तक ये अपने अंदर जनरेट होने वाली जो हीट है प्रोसेस की उसी को एज अ पावर यूज़ करते हैं। तो इनकी जो एफिशिएंसीज है वो हाई है एंड दैट इज हेल्पिंग इट टू ट्रेंड वेन एवर इट ट्रेंड्स। ये ट्रेंड बहुत अच्छा करता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया लेकिन फेलियर नहीं हुआ है पिछली बार भी। वैसे ही अभी यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है विद द रैली इन मेटल्स, दिस कैन गो क्वाइट फर्दर। कीप इट इन योर वॉच लिस्ट। तिरुपति फोर्जिंग, बहुत अच्छा सेटअप है लेकिन ब्रेकआउट के करीब है, ब्रेकआउट होना बाकी है। 50 के ऊपर एक अलर्ट लगा करके आप इसको वॉच कर सकते हैं, हाउ दिस इज गोइंग टू बिहेव फर्दर। नेक्स्ट वन इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मल्टीपल ईयर का ब्रेकआउट है एंड वी ऑल नो दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिजनेस, PSU बिजनेस, कहीं जाने वाला नहीं है। एंड द सेटअप इज रैलिंग वेरी स्ट्रांगली। स्टॉप लॉसेस क्लियर है, फर्दर रैलीज के लिए वी कैन वॉच इट। एंड इसके अंदर you will also get the benefit of the valuation as well as the benefit of the dividend। Let's quickly look at it। Dividend 0.92, valuation is at 23। तो काफी हद तक
इंटरेस्टिंग बिजनेस है. यू कैन कीप अ वॉच ऑन दिस वन. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज स्काई गोल्ड. बहुत अच्छा बेस बना करके इसने ब्रेकआउट दिया है. बहुत स्ट्रांगली रैली करने वाला स्टॉक है. आप पिछली बार की बेस के ब्रेकआउट को देखेंगे तो यू कैन ऑब्जर्व हाउ इट हैज गॉन. एंड दिस इज व्हाट मेक्स द हिस्ट्री, gives you, I would say, confidence, gives you an idea what can potentially happen over here. So Sky Gold is something you should definitely keep a watch on. Check on fundamentals. जहाँ पे आपको fundamental भी conviction दिखता है, your study in that domain is good, you can definitely attempt for it going ahead. As such, it shows this was their best quarter and it is a golden category stock. So I don't see much risk here. So keep a watch on this one. Margins are low, but ROCE, ROE is quite strong, as well as growth. अगर आप देखेंगे Q on Q is 109%, that is YOY basis, and sequential it is 20%. तो earnings growth जो है यहाँ पे बहुत strong चल रही है, and that tells you that इसके अंदर भी potential बहुत है. YOY basis पे you can see how strongly this business has been growing. तो काफी हद तक यहाँ पे देखेंगे तो आप अराउंड 50% से ज्यादा की ग्रोथ आपको यहाँ पे नजर आ रही है. इज दिस रियली गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट दिस कैन मेक एंड क्लॉक बिग नंबर्स इन फ्यूचर. आप देख सकते हैं वाई बेसिस पे सेल्स ग्रोथ का ट्रेंड वेरी हैवी, 50% से ज्यादा तो बना हुआ है. तो स्काई गोल्ड इज एन एग्रेसिव setup. That is what I would really think in terms of fundamentals, in terms of technicals also. Jindal Saw coming from metals. This one also rallies quite a lot, majorly into the petrochem domain, pipelines, सप्लाईज. और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जब भी रैली करता है बहुत ही ट्रेंडिंग मूव्स देते हुए जाता है. और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड है वो धीरे धीरे करके एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है. कैन यू सी दिस ब्यूटी? आप यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहे थे और अब यहाँ से आप अप ट्रेंड में जा रहे हो. और ये एग्रेसिव मूव आ गया है ड्यूरिंग द ट्रेंड. सो वेरी क्लियरली ऑन द चार्ट यू कैन सी दैट ट्रेंड हैज शिफ्टेड एंड बहुत अच्छे ट्रेंडिंग मूव्स देता है जिंदल सॉ. Keep a watch on this one. Then we are having specifically things coming from the defense sector. BEL, big workhorse in defense of the Indian government. PSU, you will get benefits of dividend yield also over year on year. And definitely this is not going to go anywhere. More and more the government would like to work into defense. The first priority will be PSUs, considering the importance of technology should remain in-house and having that capability in-house itself. So BEL is a big workhorse in that, and infrastructure plus defense, both stories are supportive over here, as well as the technology. Next one in defense is Solar Industries. This is again a very reliable name into multiple things. Earlier they were into industrial explosives. From there they turned into defense for explosives, and then they have turned into now drone manufacturing. तो ये एक तरीके से बताता है आपको बिजनेस की हंगर, how much ready they are to evolve, to keep on challenging themselves, keep on forcing themselves into different domains to get better growth. So keep a watch on solar industries. This is definitely something that you should be वर्किंग अपॉन. नेक्स्ट वन इज अपोलो माइक्रो. काफी न्यूज फ्लो है इसमें, बड़े ऑर्डर्स इसको मिल रहे हैं और ये इसकी मूव्स बताते हैं कि बहुत ही कॉन्फिडेंट रैली चलती है यहाँ पे. पिछले 2 हफ्तों का मूव बहुत फास्ट था जिसके अंदर वी हैव इंडक्टेड दिस, एंड नाउ यू कैन ऑब्जर्व इट कैन फर्दर गो अहेड फ्रॉम हियर. कीप अ वॉच ऑन दिस, कीप इट इन योर वॉच लिस्ट. Next one to watch is Axis Kids. Again, solid business, solid know-how in defense aerospace side. Tech company है, very good collaborations, good future ahead, good demand ahead, good capabilities ahead. So Axis Kids is another one. Astra Microwave, they are sitting very much. Actually, Axis Kid is in a different kind of pure technology, not that much of manufacturing. While what you get in Astra Microwave is both tech plus manufacturing. और एक बंदा है जो डिफेंस में टेक और मैन्युफैक्चरिंग में है, दैट इज जेनटेक. इस कंपनी की जर्नी को जरूर स्टडी करिएगा, किस तरीके से ये सिमुलेटर्स बनाते थे फॉर ट्रैफिक सिग्नल्स एंड ऑल दैट.
From there they evolved into for our police forces. From there they evolved into defense forces. From there they went into drones, and now even manufacturing of explosives, I believe. So take a deep dive here. How are the things going? And potentially you will see this is something which is coming up again. जितनी भी कंपनीज आपकी हाईटेक यूनिक बिजनेसेस में काम करती हैं, जिनके अंदर काफी अच्छा एडेप्टेशन हमको दिखता है, दे मूव फ्रॉम वन एक्सपर्टीज टू अनदर, उनके ऊपर हमेशा नजर बना के रखनी है। ये आपको कौन बताता है? ये आपको बताता है विलियम ओनील इन हिज बुक हाउ टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। बहुत अच्छा किस्सा है, बहुत अच्छी केस स्टडी है ये उसके लिए। कीप अ वॉच ऑन दिस वन, दिस इज डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू टू प्लान अहेड। ओके, next one is GRSC. This is again shipping industries. अगेन शिपिंग इंडस्ट्री में उतनी मूव आती हुई नहीं दिख रही है डिफेंस रिलेटेड शिपिंग में, बट कभी ना कभी तो इसको क्रैक होना है। और विद इन द थ्री बिजनेसेस दैट आई सी देयर, दैट इज वन इज Masgor Dock. So if you look at Masgor Dock, right, versus you will see another one is the Cochin Shipyard. तो इन तीनों के बीच में ये बिजनेस आता है, उसमें आपको रैलीज और मूव्स जो है ना बहुत एग्रेसिवली जीआरएससी में आते हुए दिखती है। तो इसलिए जीआरएससी को मैंने एनालाइज किया है यहाँ पे। इट लुक्स प्रिटी गुड कमिंग ऑफ द डोमेन प्योरली बेस्ड ऑन रिजल्ट्स। वारे रिन्यूएबल सुपर्ब रिजल्ट है, आप इसको पढ़िएगा। दिस इज वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। तो डेफिनेटली इसको स्टडी कीजिएगा, ये आपको पता देगा, ये आपको बता देगा कि कितनी अंडर वैल्यूड है ये बिजनेस। इसके ऊपर से लोगों की नजर हट चुकी है, बट यही मौका होता है लॉन्ग टर्म में अच्छे पिक्स के ऊपर काम करने का। देन यू हैव साईरामा, SGS, EMS में है, एंड अगेन गिविंग यू गुड कप एंड हैंडल ब्रेकआउट ऑन दी लॉन्ग टर्म चार्ट, राइट। नाउ यू माइट बी वंडरिंग इस चार्ट्स ये स्टॉक्स आते कहाँ से हैं? तो टिपिकली दीज ऑल कम फ्रॉम माय dashboard. So if you go to my dashboards, that is the Atlas sectors. So mainly I am tracking all these under different strategies of mine, और उनका एक consolidated entry tracker है, and all these names are coming from the analysis which I have done over there. So lots of names that are coming here today are from this weekly breakout scanner. So these scanners, these are all parts of my own personal know-how जो मैं share करता हूँ मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, दैट इज द एक्सेल TRO स्टोर्स। सो एनी टाइम यू फील लाइक लर्निंग ऑफ गेटिंग दिस ब्रेकआउट्स ऑन योर ओन, फील फ्री टू ज्वाइन एनी ऑफ दिस प्रोग्राम्स, सो दैट आप खुद इसके अंदर दिए हुए स्कैनर से, इसके अंदर दिए हुए डैशबोर्ड्स का फायदा उठा सकते हैं। इसके ऊपर भी आपके कुछ फीडबैक है तो फील फ्री टू पुट इट इनटू द कमेंट सेक्शन। Go through the description also, you will get a link to my profile on the X. So keep feeding your inputs on the X also. जितना भी हो सकते हैं मैं कोलैबोरेशन के साथ रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग नेम इज क्यूपिड। तो क्यूपिड में आप देखेंगे यहाँ पे एक अगेन नाइस डबल बॉटम बना है, उसके ब्रेकआउट ने लेके आ गया है स्टॉक को एट द ऑल टाइम हाई। बहुत एग्रेसिव टेंडेंसी स्टॉक्स की आगे जाने की। कीप इट ऑन योर वॉच लिस्ट। कैपिटल मार्केट ने इस हफ्ते काफी अच्छी मूव दी, तो कैपिटल मार्केट में से यू कैन लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ एंजल वन। मैंने पहले ही आनंद राठी के ऊपर बात की थी पिछली वॉच लिस्ट में, मैंने पहले ही BSE और MCX पे बात की हुई है। एंजल वन में आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से नियर द ऑल टाइम हाई कंसोलिडेशन चल रहा है, राइट। आई होप ये पूरा का पूरा डिस्कशन आपको क्लू दे रहा है कि किस तरीके के मोमेंटम मार्केट में हम और मोमेंटम मार्केट का इजीएस्ट व्यू जो मुझे मिल जाता है दैट कम्स फ्रॉम माय वीकली स्नैपशॉट। तो वीकली स्नैपशॉट मुझे बता रहा है कि इस तरफ इस बार ऑल मार्केट कैप्स आर सॉलिड ग्रीन, स्मॉल कैप ज्यादा एग्रेसिवली ग्रीन है, कैश मार्केट भी बहुत ही एग्रेसिवली बुलिश है। और इस हफ्ते के बड़े मूवर्स है दैट इज ग्रो पावर, दैट इज पावर सेक्टर, कैपिटल मार्केट, रेलवे, डिफेंस, एनर्जी। इन्हीं सेक्टर्स के स्टॉक्स भी मैंने आपके साथ आज यहाँ पे शेयर किए हैं। So all these inputs, looking at the macros to the sectors to the stocks, this all is telling us that there are good setups to pick in this market. Risk कहाँ पे है? तो रिस्क जो बनी हुई है वो अगेन वॉर की सिचुएशन के ऊपर है, विच इज डेफिनेटली इज नॉट अंडर माय कंट्रोल, नीदर ऑन योर कंट्रोल। और ये मैं हमेशा सबको बताता हूँ
कि जब भी हम मार्केट में काम करते हैं तो एक बात याद रखनी है कि मार्केट क्या करेगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमको क्या करना है, दैट इज व्हाट वी शुड हैव अ प्लान अबाउट। तो अभी तो मोमेंटम में है, अभी तो स्ट्रेंथ है, वी डेफिनेटली टेक पोजिशंस। और जैसे जैसे इसमें वीकनेसेस आएंगे, एज इट हिट्स अवर स्टॉप लॉसेस, वी आर जस्ट गोइंग टू एग्जिट। बिकॉज एक परफेक्ट बॉटम कब बना था ये सिर्फ एक हाइंडसाइट में पता चलता है। जब आप आगे 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 जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा एक्चुअली मैंने बॉटम पे इन्वेस्ट किया है, राइट? सो नो बडी नोज द फ्यूचर, फ्रैंकली नो बडी नोज द फ्यूचर with the kind of geopolitics is it is. So have your plan ready, keep the stocks on your watch list, do your deep study in terms of fundamentals, figure out what are your ideal entry points, figure out what should be your stop losses, and make a plan to work on it. If you want to learn मैं किस तरीके से मार्केट को अप्रोच करता हूँ, all the links are there in the description of this video. Definitely look forward to see most of you guys to join the alpha investor plan, क्योंकि अल्फा इन्वेस्टर जो है वो उसमें मैं क्या करता हूँ, आई लुक एट द स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज प्लस हेजिंग। तो दिस hedging part actually keeps on giving me good profits even if the markets goes against me. So this combination is something which ideally I try to work with my mentees, with my folks who come to really get coached by me. If you have a chance, if you have a time, if you have the interest, and if you have the commitment to learn markets thoroughly, I would highly encourage you to join the Alpha Investor program also. कैसा लगा आज का ये सेशन? आई एम गोइंग टू शेयर इट with the open public this time, just to make sure that most of the people get this critical input, because we are at a juncture where good setups are appearing in the market, and I would always love you guys to pick it up. To get such kind of details every week, definitely feel free to join the silver, gold and platinum program. Take care, guys. Bye bye. Looking forward to a positive week from over here. Of course, निफ्टी की लेवल फिर से रिवीजन करा देता हूं आपको। इमीडिएट रेजिस्टेंसेस 24,400, नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंसेस 24,800। इमीडिएट सपोर्ट जहां तक कि मैं एक साइडवेज जोन को देख रहा हूं, दैट इज 23,800। तो जब तक मार्केट 23,800 से 24,400, 24,800 की रेंज में है, ये थोड़ा बहुत साइडवेज है। आइदर वेज जाएगा तो ये डिसाइसिवली आइदर मोमेंटम है या करेक्शन की तरफ जा रहा है। एक टिपिकल पैटर्न हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब डीआई की तरफ से सेलिंग आ रही है, एफआई की तरफ से बाइंग आ रही है। जहां पे एफआई अपने गियर को और पुश करेंगे, दे ट्राई टू ब्रिंग इट मोर मनी, यू विल गेट मोमेंटम। अगर एफआई ने इन आने वाले हफ्ते में पैसा लगाना कम किया तो ये बहुत हद तक बेयरिशनेस की निशानी होगी। कीप अ वॉच ऑन योर स्टॉक्स, keep a watch on your portfolio always. So staying always cautiously bullish, wishing you a great week ahead. Bye bye.